आगामी लोकसभा चुनाव आने से पहले ही इंडिया गठबंधन में विवाद देखने को मिल रहा है। पूरा मामला आपको बता दें, देश के 5 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव है। इसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव का हाल ही में बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को साफ करे कि जो गठबंधन है वो राज्य स्तर पर है या राष्ट्रीय स्तर पर है। अगर राज्य स्तर पर गठबंधन है तो भविष्य में कभी राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। आज इसी मामले पर बात करने के लिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनीत त्यागी मौजूद हैं। त्यागी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में विवाद देखने को मिल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश में, क्या कुछ कहेंगे जी? देखिए, ये चुनाव के समय में थोड़ा बहुत होता है, और लेकिन चीजें जहां तक मुझे संज्ञान है समझा ली जाएंगी। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये अखिलेश यादव जी को भी समझना चाहिए कि वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है, और ये उस चीज को लेकर के आपस में कहीं ना कहीं एक तरीके से ये छीटाकशी होना या कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा होना, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक सपा पार्टी के लिए ज्यादा होगा। क्योंकि अगर वो इस चीजों को समझ के नहीं चलेंगे, वहां गढ़ है कांग्रेस पार्टी का, तो वहां चीजों को, और वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट एक नई पॉलिसी करने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपसी समझौते के तहत बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, ये मेरा ऐसा मानना है। तो बड़ी समझबूझ तरीके का समय से काम, मतलब समझबूझ से काम लेना चाहिए। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी मजबूत है और सपा पार्टी का बहुत विशेष वहां मामला नहीं है, तो उस चीज को खुद भी ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी को डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा, तो वो वाली बात हुई कि सफाई में अगर मतलब हम कोई कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट उतार ले लेंगे, तो ये नुकसान वाली बात से अलग एक बात क्या होती है कि वहां मजबूत कौन है। हमें भी पता है कि हमारी सपा पार्टी मजबूत है, तो इसलिए अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए और देखना चाहिए बड़े शालीनता से चीजों को कि भाई वहां पर असलियत में असली हकदार उन सीटों का कौन है और कौन वहां पर मजबूत है। सपा मजबूत है या कांग्रेस पार्टी के पुराने जो एमएलए रहे हैं वो मजबूत है। लेकिन खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं त्यागी जी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराना नहीं चाहती, वो समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहती है। देखिए, ये तो एक राजनीतिक चीजें हैं, कहीं ना कहीं बयान किसी का भी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई हमारी मंशा हमारे नेता की बिल्कुल नहीं है। और राहुल गांधी जी बड़े स्पष्ट हमेशा रहते हैं चीजों को लेकर के, और आपने देखा होगा वो किसी भी बात को धंध में नहीं रखते। यही हमारे नेता की खास बात है राहुल गांधी जी की, कि जो बात कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं, वो देश हो या राजनीति हो, उनका अपना सलीका और तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। तो मैं यही कहूंगा कि ये एक बहकावे के बातें हैं, ये कहीं ना कहीं एक संगठन को नुकसान पहुंचाने की नीयत कुछ पॉलिटिकल लोगों की है, जिसमें हमें उनको कामयाब नहीं होने देना चाहिए और बड़े समझबूझ तरीके से काम लेना चाहिए। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो मजबूत है, समाजवादी पार्टी को वहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है कि जहां पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपने देखा एक आध सीट मिल जाती है, किसी भी पार्टी को कोई ना कोई कैंडिडेट उतारे तो ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन वहां पर गढ़ हमेशा किसका रहा है? कांग्रेस पार्टी का रहा है। अगर पूर्वांचल में कुछ जिले ऐसे हैं जहां सपा पार्टी का गढ़ रहा है, कोई भी कैंडिडेट लड़े, तो उन चीजों को, स्थिति को हर व्यक्ति बड़ी बेहतर तरीके से जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो सुप्रीमो है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो यहाँ अखिलेश यादव जी को बड़ी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, और इस गठबंधन को, बीजेपी को रोकने के लिए हम लोगों को जरूरी है कि एकता से, यूनिटी से चीजों को सुलझाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 12 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए, क्या लगता है समाजवादी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है जी? देखिए, ये मेरा मानना है कि पहले तो मैं हमेशा यही कहूंगा, चीजों को सुलझाने में प्रयास करना चाहिए, चुनाव सर पर है। लेकिन अगर जैसे ये मंशा अगर अखिलेश यादव जी की वहां पर है, तो ये भी देखना चाहिए कि आप वो कैंडिडेट जिनको उतार रहे हो उनकी स्थिति क्या है। वहां कांग्रेस मजबूत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहां कैंडिडेट जो है कांग्रेस के वहां रहे, क्योंकि वहां वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक है, लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं। तो मैं इस बात स्पष्ट है कि वहां पर अखिलेश जी को समझबूझ का परिचय देते हुए अपने कैंडिडेटों को, वहां पर जो लिस्ट कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट की, उनको मदद करनी चाहिए। जी त्यागी जी, आपने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल है उन्होंने गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है, क्या लगता है आपको? सपा की स्थिति आप मजबूत मानते हैं या कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानते हैं आप? देखिए, जहां तक के हालात की मैं बात करूं, जो सपा पार्टी का वोट बैंक, विशेष तौर पर भाई यादव वोट बैंक और आपका मतलब मुस्लिम वोट बैंक उधर मतलब उनके सपोर्ट से हमेशा जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जो चुनावी माहौल चल रहा है, वो चुनावी माहौल कोई जातीय समीकरणों का नहीं है, वो मुद्दों का चुनाव है।
2024 का जो चुनाव है वो युवाओं की आवाज का चुनाव है, वो किसानों की मजबूती का चुनाव है, वो बहन बेटियों की इज्जत का को बचाने का एक तरीके से चुनाव है। वो चुनाव है कैसे ये महंगाई को रोका जाए, और उसको जो मैं समझता हूं जो इन सब मुद्दों को रोक सकता है वो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर विपक्ष में कोई भी अगर विकल्प निकल के आएगा तो वो सिर्फ केंद्र में कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को इन गतिविधियों से और मंशा से रोक सकती है। तो ये मेरा मानना है। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने देखने को मिल रही हैं, चर्चा ये चली है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। जी देखिए, मैं पहले कह देना चाहता हूं, वैसे कहने वाली तो बात ये होगी कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बातें जब जबान पे आए तो रोकनी नहीं चाहिए। और जैसा मेरा मानना है कि अगर ऐसा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं, ये मेरा कोई लेना देना मेरे पार्टी के आला कमान से नहीं है। हर आदमी की एक राजनीतिक समझ होती है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, अगर सपा पार्टी ऐसा करने के विचार बना रही है कि वो अकेले चुनाव में उतरने की उनकी तैयारी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये आखिरी चुनाव ना हो फिर सपा पार्टी का उसका, क्योंकि ये उसके बाद में जो लोग का जो एक तरीके से विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत बड़ी संख्या में है। और वो पर्टिकुलरली मैं ये कहूंगा कि खाली एक कम्युनिटी का नहीं है, वो जो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर जो तबका है, वो फिर चाहे मिडिल क्लास है या है वो छोटा व्यापारी वर्ग है, चाहे वो गरीब आदमी है, वो बिल्कुल आस की नजरों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से देख रहा है। और इस बार जो कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं देगा, मेरा ऐसा मानना है, वो जो अगर क्षेत्रीय पार्टी इस तरीके की रणनीति अगर बना रही है कि जो सिर्फ अपना व्यक्तिगत लालच देख रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही, तो उनको जनता, ऐसा मेरा मानना है कि भाई ये बड़ा नुकसान उन पार्टियों को रहेगा। और मैं ऐसा भी समझता हूं कि शायद अगर ऐसी रणनीति रही तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टियों का आखिरी चुनाव इस बार हो जो अकेले उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी त्यागी जी, क्यों लग रहा है अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है, तो क्यों आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये आखिरी चुनाव होगा? जी देखिए, मुझे इसलिए लगता है कि मैं अगर अपनी लोकसभा सीट गाजियाबाद से मैं बात करूं, मैं अगर गाजियाबाद से बात करता हूं तो यहां पर जो भी वोट बैंक, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं इनका कहीं ना कहीं एक वोट बैंक व्यक्तिगत से हट करके होता है, जाति के ऊपर डिपेंड होता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो जो अब दौर चल रहा है उसमें सब तबके सताए गए हैं। हमने सबकी आवाज उठाई है, चाहे उसमें कोई स्वर्ण है, चाहे कोई ओबीसी है, चाहे कोई दलित है या SC/ST है। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने सब वर्गों के लिए काम किया। हमने किसी व्यक्तिगत विशेष या जाति के लिए हमने काम नहीं किया। और जो और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां, कहीं ना कहीं ये मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि चुनाव सर पर है, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया। हमने काम अगर किया है तो एक ये सोच के काम किया जो जरूरतमंद है। मतलब कि जो गांधी जी कहते हैं कि पायदान का जो पहला व्यक्ति है प्रथम लाइन का पंक्ति का और आखिरी व्यक्ति है, हमने एक समान धारा से देखते हुए उसके लिए हमने काम किया है। और यही कारण है, मैं कह रहा हूं कि जो और पार्टियां हैं अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगी तो बड़ा नुकसान उनको रहेगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मंशा में फिर कामयाब हो सकती है। लेकिन नुकसान कांग्रेस को कुछ नहीं रहेगा, ये मैं आपको 100% कह सकता हूं कि नुकसान कांग्रेस को कुछ नहीं रहेगा। जो भी बढ़ोतरी होनी है, जितनी भी ज्यादा अगर किसी को सक्सेस मिलनी है तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलनी है। ये आपने जगह जगह जो चुनाव हुए होंगे वहां भी आपने देखा होगा, और आपने हाल ही में चुनाव हुए उनमें भी जगह जगह ऐसा है कि वोट बैंक हर जगह कांग्रेस का बढ़ा है, घटा नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में चाहे क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हों चाहे ना हो, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस बल्कि बढ़ेगी। और देखिए, अगर मैं इंडिविजुअली अलग अलग बात करूं तो कांग्रेस का ग्राफ 100% बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बात आपने कही है कि चुनाव लड़ने की, तो चुनाव में नुकसान रहेगा, नुकसान सभी दलों को रहेगा। अगर ये क्षेत्रीय पार्टी, अगर मैंने कहा ये बात कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आकर के सभी ये दल अगर साथ नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबका अपना कहीं ना कहीं वोट बैंक है। अब वो कम है या ज्यादा है वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी को 1% हार जीत चाहे 1% से हो या 1 वोट से हो, हार जीत होती है। तो हमें उन नीतियों पर काम करना होगा कि जो हमें कमजोर कर रहे हैं, उन पहलुओं को हमें पहले देखना होगा। और कमजोर हमारा होने का रीजन था कि हम आपस में डिवाइड हो रहे थे। अब क्षेत्रीय पार्टी सब कांग्रेस साथ आ रही है तो कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी मंशा बनाती है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, तो आप ये समझिएगा कहीं ना कहीं वो बीजेपी से एक हाथ मिला लिया है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ लोगों को डिवाइड करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसका कोई मुद्दा जनता से नहीं है। अगर वो इस समय पे कांग्रेस पार्टी के साथ जो व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, जो पार्टियां,
वो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी की बी टीम बनके वो काम करेंगे और वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, ये मेरा मानना है। यानी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर कार्य करेगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी काम करेगी। मैंने कहा कि अन्य जो पार्टियां, मैंने कहा कि कोई भी पार्टी इस समय जो ऐसे दौर में कि जहां पर देश की जनता मुंह उठाए देख रही है, जहां देश का युवा देख रहा है कि जो रोजगार मिलना चाहिए, बहन बेटी के सम्मान की बात हो, किसान की बात हो, किसानों पर कितना बड़ा कर्जा हो गया है, आम छोटे व्यवसायी की महंगाई पे, जो सब लोगों के मुद्दे पर जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा, ये देश की जनता समझ सकती है कि वो क्या कर रहा है। अब एक होकर के नहीं लड़ोगे तो अगर अब से पहले तक कोई ऐसा वजूद रहा हो किसी पार्टी का कि भाई आपने अकेले एमपी चुनाव में इतने लोग उतारे और आपने बना लिए हो, तो आप कह सकते हैं। इस दौर में जिस समय पूरे देश में त्राहीमाम हो रहे हो, तो वो कांग्रेस पार्टी विकल्प बचती है। और मैंने ये कहा कि अगर ऐसे दौर में कोई इस स्थिति को ना समझ करके ये कहता है कि मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूं, तो वो अपने समाज की वोट को खराब करके और बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहा है, जैसे कि एआईएम जैसे लोग बी टीम बनकर के बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो ये वही एक कार्य होगा, प्रायवाची शब्द का इस्तेमाल मैं इसमें कर सकता हूं कि बी टीम की तरह से वो काम किया जा रहा होगा। बेशक जनता समझे ना समझे, लेकिन इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ेगा अगर ऐसी रणनीति कोई तैयार करता है। बहुत शुक्रिया त्यागी जी बात करने के लिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में सूझबूझ कर कार्य करना चाहिए। और बात करें आगामी लोकसभा चुनाव की, कि जो पार्टियां कांग्रेस के साथ में नहीं खड़ी हैं, वो उनका खुद ही नुकसान होने वाला है। वो अपने आप को कमजोर करने का कार्य करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।